कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर मन पर विश्वास है तो कान्हा जी अपने साथ है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतनी बारिश में एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बहुत परेशान थी। चिड़िया के साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था, इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊं, खाना कहाँ से लाऊं, बच्चों का पेट कैसे भरूं। परंतु बच्चे तो मानने वाले नहीं, वो तो रोते जा रहे थे खाने के लिए, भूख के लिए। अब चिड़िया के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। मन ही मन वो कान्हा जी के स्मरण करे, कान्हा जी कुछ तो करो, आपके लिए तो पशु पक्षी इंसान सब समान है। आप तो जगत की पालनहार हो, आप मेरे ऊपर भी कृपा करो ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊँ। कान्हा जी के कान तक भी ये आवाज़ पहुँच रही थी। ऐसे में चिड़िया देखा, दूर से एक कोई इंसान आ रहे है और उसके हाथ में एक झोला है। शायद झोले में खाना होगा। चिड़िया बड़े आस लगा के उस ब्राह्मण को आते हुए देख रही थी। वो ब्राह्मण आके उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए और सोचा कि इसी पेड़ में मैं अपनी झोला को यहीं पे रख देता हूँ और थोड़ा सा लकड़ी लेके आता हूँ ताकि मैं भी थोड़ा खाना बना लूँ। ब्राह्मण भी बड़े ही भूखे थे। ब्राह्मण ने अपनी झोला उस पेड़ में लटका दिया और लकड़ी की खोज में चले गए। परंतु चिड़िया को ऐसा लगा कि मैं तो कान्हा जी की याद कर रही थी, हो सकता है कान्हा जी मेरे लिए खाना भेज दिया है। और यही सोच के वो नीचे आ गई और आके झोले में अपनी चोंच मारने लगी। चोंच मारते मारते दो चार दाना उसने निकाल भी लिया और धीरे धीरे ऐसे खाना निकालते हुए अपने बच्चों को खिलाती रही। बच्चों का पेट भरने के बाद चिड़िया ने भी वहाँ से खाना खाया। परंतु तब तक वहाँ पे एक बड़ा सा छिद्र बन गया था जिससे कि सारे अनाज नीचे गिर गया। इतने में ब्राह्मण वापस आए लकड़ी लेकर, परंतु ब्राह्मण ने देखा कि उसके झोला में से समस्त अनाज नीचे गिरा हुआ है और एक चिड़िया सामने ही बैठी है। ब्राह्मण को समझ में आया इसी चिड़िया ने झोला में छिद्र किया होगा जिसके वजह से सारे खाना नीचे गिर गया। ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो गए और वो चिड़िया के तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तूने मुझे भूखा रख दिया, तेरे वजह से मेरे समस्त अनाज गिर गए और मैं खाना नहीं बना पाया, इसके लिए मैं तुझे श्राप दूंगा। चिड़िया ने बहुत ही ज़्यादा डर के ब्राह्मण से कहने लगी, ब्राह्मण महाशय थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। चिड़िया ने कैसे अपने कान्हा जी को याद किया और कैसे उन्हें खाना मिल गया, ये पूरी कहानी ब्राह्मण को सुनाए। बोले कि मैं तो एक तुच्छ चिड़िया हूँ, मैं तो बोल भी नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं जब कान्हा जी को याद किया तो कान्हा जी मेरे साथ निभाए। आप तो ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, हमेशा भगवान के चिंतन में लीन रहते हो। कान्हा जी तो बहुत ही दयालु है, अपने भक्त को वो कभी भी भूखा नहीं रहने देंगे। आपका भी खाने का बंदोबस्त जरूर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप आके जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। ब्राह्मण का मन चिड़िया की बात सुनकर शांत हो गया। ब्राह्मण को ऐसा लगा कि एक चिड़िया होकर इसके अंदर जो विश्वास है, इसके अंदर जो भक्ति है, इंसान होके मेरे अंदर ऐसी विश्वास क्यों नहीं है? क्यों मैंने अपने कान्हा जी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाए कि मेरे खाने का बंदोबस्त भी वो ही करेंगे? मैं कौन होता हूँ कुछ भी करने के लिए? ब्राह्मण का मन शांत होते ही वो चिड़िया से कहा, कोई बात नहीं, ये खाना तुम्हारे लिए था इसीलिए तुमने खाया, जो मेरे लिए होगा वो मैं खाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए और थोड़ी दूर बाद पहुँचते ही देखे कि एक बड़ी सी मंदिर में सेवा चल रहा है। सभी ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे से खाना खिलाया जा रहा है। ब्राह्मण को चिड़िया की बात याद आती है और मन ही मन अपने कान्हा जी को प्रणाम करते हैं और चिड़िया से भी बहुत खुश होते हैं। आज चिड़िया से उन्हें सीखने के लिए बहुत ही अच्छा एक सबक मिला है।
ब्राह्मण वहाँ पेट भर के खाना खाता है और मन ही मन चिड़िया को आशीर्वाद करते हैं, अगले जन्म में तुम चिड़िया नहीं इंसान बनोगे, कान्हा जी का पुजारी बनोगे और कान्हा जी का सेवक बन के अपनी ज़िंदगी बिताओगे। चिड़िया को भी बड़ा आनंद हुआ जब ब्राह्मण को देखा उसने कि वो भी पेट भर के खाना खाया। तो देखा आप लोगों ने, भरोसा रहता है, विश्वास रहता है तो भगवान हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं जो हमें हमारे भाग्य में है, जो हमें चाहिए होता है। हमारे भाग्य से आगे और कर्म से ज़्यादा कभी भी हमें नहीं मिलता है। जितना हमें मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान हमेशा करते हैं, बस मन में विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, कहानी अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।